Good morning, students. Now, this is our first meeting on the video. Clear? हम पहली बार एक दूसरे को मिल रहे हैं in +1 class. I'm not saying कि पहली बार मिल रहे हैं, means in the +1 class, right? We are meeting first time. So first of all, I congratulate all of you to get part means in the next class. Clear? Promoted to the +1. Clear? In +1 beta. बायो इज सच अ सब्जेक्ट, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें पढ़ के बहुत ही मज़ा आता है. बेसिक थिंग इज बायो जब हम पढ़ते हैं तो वी नो सो मेनी फैक्ट्स अबाउट आवर बॉडी, अबाउट आवर सराउंडिंग्स, अबाउट डिफरेंट एनिमल्स. बट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. आई लाइक इट वेरी मच. और आप जब पढ़ोगे तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है, राइट? और दूसरी बात, it's not a very tough subject, interesting, clear, and we will try to make it very simple. और हम कोशिश करेंगे इसको बहुत ही सिंपल करने की, और इसमें हम इसको बहुत ही एक स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ेंगे. we will enjoy this biology. Okay, now if you will just follow my instructions, जो भी मैं आपको बोलती जाऊँगी बेटा, अगर आप उसको फॉलो करोगे, you find that you will not have any extra burden of this subject. आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा. बट एवर वर्क आई विल गिव यू, यू विल जस्ट डू साइड बाय साइड दैट. हम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे, क्लियर, और आपको देखना कितना मज़ा आएगा इसमें, राइट? तो टुडे आई जस्ट गोइंग टू स्टार्ट योर सिलेबस. आज हम थोड़ा सा इंट्रो करेंगे अपना इसके बारे में. योर फर्स्ट यूनिट इज द लिविंग वर्ल्ड. आपका जो पहला यूनिट है वो है लिविंग वर्ल्ड, यानी कि लिविंग्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. कितने ग्रुप्स होते हैं, कैसे ग्रुपिंग की, कैसे दुनिया में आए, एवरीथिंग अबाउट दैट. ओके, एंड दैट यूनिट, योर फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, आपके फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ल्ड. अब इसमें सबसे पहली बात, द फर्स्ट थिंग इन दिस चैप्टर, आपने ऑलरेडी सेकेंड क्लास से किया हुआ बेटा, नथिंग इज न्यू इन दैट. ठीक है, हम किताबों में नहीं, अपनी लाइफ में ढूंढेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं. तो फर्स्ट थिंग इन दिस चैप्टर, व्हाट इज लिविंग. लिविंग्स क्या होते हैं? तो दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये आप सेकेंड क्लास से करते आ रहे हैं. तो लिविंग्स आर दोज which are having certain specific characteristic features. हम किसको लिविंग कहते हैं बेटा? लिविंग्स आर दोज जिसमें कुछ खास करेक्टर्स होते हैं. क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे जनरल बात करूँ, यू से कि मैम यू आर लिविंग, आप लिविंग हो. मैं पूछूंगी बेटा कैसे प्रूफ करोगे मैं लिविंग हूँ? ठीक है, तो आप बोलोगे मैम आप सांस लेते हो, आप खाना खाते हो, आप ग्रो करते हो, है ना, आपके सेंसेस काम करते हैं, तो आप मुझे बहुत सारे पॉइंट्स बताओगे, राइट? यस, यू आर राइट. सो दिस इज द क्राइटेरिया टू फाइंड दैट वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट. क्लियर? नाउ आई हैव दिस डस्टर, मेरे हाथ में एक डस्टर है बेटा. अब ये लिविंग है या नॉन लिविंग, छोटा बच्चा भी बता देगा कि दिस डस्टर इज नॉन लिविंग. क्लियर? अब कैसे इफ आई विल आस्क यू कि बेटा कैसे इसको नॉन लिविंग कह रहे हैं, तो यू विल से 3-4 पॉइंट्स कि मैम इट इज़ नॉट टेकिंग फूड, इट इज़ नॉट ग्रोइंग. क्लियर? तो सो मेनी थिंग्स आर देयर. तो आज मैं इन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कशन करूँगी, बट थोड़ा सा +1 के लेवल का, हम नॉर्मल से हट के थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे बेटा. ठीक है, तो फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया, देयर इज सर्टेन फीचर्स on the basis of what we can call them a living organism, right? Now what are those features? So many features as I told you, but today I will discuss only the 2 points. आज हम सिर्फ 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा. ठीक है, आप डर ही ना जाओ कि पता नहीं कितना मुश्किल काम है. बायो इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो ध्यान रखिए, बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने. फर्स्ट पॉइंट इज द ग्रोथ, राइट? हम ग्रोथ को देख के आइडिया लगाते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नहीं. क्लियर? नाउ अब ग्रोथ आप बोलोगे मैम बिल्डिंग की भी तो ग्रोथ होती है. क्लियर? एक फ्लोर पे हम दूसरा फ्लोर खड़ा कर देते हैं, बट दैट ग्रोथ इज इरिवर्सिबल.
जो लिविंग की ग्रोथ की हम बात करते हैं बेटा, बिल्डिंग को तो आप दोबारा से तोड़ के छोटा कर लोगे, बड़ा कर लोगे, बट इन केस ऑफ लिविंग द ग्रोथ इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब है वंस यू ग्रो यू विल नॉट गो बैक टू योर ओरिजिनल हाइट और ओरिजिनल स्टेट। क्लियर? तो ये बहुत बड़ी बात है कि लिविंग्स के अंदर जो ग्रोथ होती है दैट इज इरिवर्सिबल, एंड द मटेरियल और द मास दैट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी, ग्रो करने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए दैट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज reproduction. Now reproduction means every organism has to give birth to its own kind. उसको अपने जैसे और एनिमल्स और प्लांट्स को पैदा करना है बेटा, so that its species will continue on this universe, ताकि वो इस धरती पे जिंदा रहे, राइट? तो reproduction is also one of the very important point of the living organism. Clear? Now इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स की बात करें बेटा, तो वहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये थोड़े आपस में जुड़ी हुई चीज़ें। लाइक फॉर एग्जांपल इफ अमीबा इज देयर, दिस अमीबा विल ग्रो एंड डिवाइड इनटू 2 सेल्स, तो इसका रिप्रोडक्शन भी हो गया और ग्रोथ भी हो गई, तो ग्रोथ से इसकी रिप्रोडक्शन रिलेटेड है। क्लियर? सो दीज आर यू कैन से सिंक्रोनस, एक दूसरे से सिमिलर है। ग्रोथ होगी तो वो डिवाइड करके 2 सेल्स में 2 डॉटर सेल्स को बनाया। क्लियर? तो इन दिस केस द नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म्ड इज यू कैन से कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। सो ये, लेकिन एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटे, एवरी ऑर्गेनिज्म इज नॉट रिप्रोड्यूसिंग। जो हम हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स तैयार करते हैं, क्लियर? हैव यू हर्ड अबाउट द म्यूल? आपने म्यूल के बारे में सुना? अगर आप वैष्णो देवी गए तो वहाँ पे खच्चरें होती है बेटा, ठीक है? खच्चर इज जिसको हम बोलते हैं म्यूल, they are sterile animal, they are not able to reproduce because that is the combination hybrid variety है। हमने हॉर्स और एस को मिला के एक नई स्पीसी तैयार की है दैट इज म्यू। तो जितने भी हाइब्रिड होंगे दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस फर्दर, तो वहाँ पे ये फैक्टर्स काउंट नहीं होते, ठीक है? तो वो एक एक्सेप्शन रहती है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके बेटा, तो आई थिंक टुडे विल डिस्कस ओनली दीज 2 points, slowly and slowly we will continue with this chapter. Okay, thanks and have a nice day beta, and daily come in the Zoom class because regularly you are having the class. In that class we'll enjoy it. I will tell you so many facts. We know so many things about ourselves, about our surroundings. Clear? So please daily attend the Zoom class beta. Okay, thanks and have a nice day beta.